आप जानते हैं हेलोजन बल्ब में ब्रोमीन या आयोडीन की कुछ वेपर होती है जो फिलामेंट को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 17 हेलोजेंस। ग्रुप 17 के मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और एक और सिंथेटिक एलिमेंट डिस्कवर हुआ है टेनिसिन। हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्कस करेंगे। तो इन्हें सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं और इन एलिमेंट्स में फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है और ब्रोमीन एक सिंगल एलिमेंट है जो लिक्विड है और नॉन मेटल है, माने सिंगल लिक्विड नॉन मेटल। ये पॉइंट्स याद रखेंगे आप कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है। तो ये 3 पॉइंट इस ग्रुप को चैंपियन बनाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस एलिमेंट हैं और आयोडीन और एस्टाटीन सॉलिड हैं। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव होता है और आयोडीन सबलाइमेबल होता है। कुछ बात फ्लोरीन की करते हैं। फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हाईएस्ट होता है और डेफिनेटली ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है इसमें फ्लोरीन में। ब्रोमीन के बारे में आपको मालूम ही है कि ये ऑरेंज या रेड कलर का लिक्विड होता है और बहुत ही बैड स्मेल वाला लिक्विड है। बहुत ही बैड स्मेल वाला लिक्विड है और एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है कि सनलाइट में डिकम्पोज हो जाती है, माने सनलाइट में फ्री रेडिकल में बहुत इजीली चेंज हो जाती है। तो ये सनलाइट को लाइक नहीं करती, एक वैम्पायर की तरह है। क्लोरीन का मेन सोर्स है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड होता है ओशन वाटर में। तो ओशन वाटर का ऑलमोस्ट 2.5% मास सोडियम क्लोराइड से बना होता है और ओशन वाटर में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम इनके क्लोराइड डिसॉल्व स्टेट में होते हैं। फ्लोरीन मिलती है फ्लोराइड के फॉर्म में, पर यूजुअली जो फ्लोराइड मिलते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड या सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, जिन्हें फ्लोरस्पार या क्रायोलाइट कहते हैं। ये फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक से याद कीजिए। आयोडाइड सीवीड में होते हैं। आप बताएंगे चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है और आप ये भी बताएंगे कि फ्लोर एपेटाइट किसे कहते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं फ्लोरीन से आयोडीन की ओर। तो इसमें इंक्रीज होने वाली में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सटेंट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स एंड डेंसिटी। और ये वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। रेडियस के बारे में आपको मालूम ही है कि रेडियस इंक्रीज होती है। एक चीज फिर से रिमाइंड करें, आयोडीन एक बॉयलेट सॉलिड है और सबलाइमेबल होती है। अच्छा ये बताएं कि डिक्रीज होने वाली प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। इनमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोडेशन एनर्जी एंड बेसिसिटी ऑफ हैलाइड आयन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हैलाइड आयन कौन सा है, वो है फ्लोराइड आयन। 2 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है बॉन्ड एनर्जी और दूसरी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी एग्जाम में बहुत बार आई है। इसका सीक्वेंस होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, मानी क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की सबसे ज्यादा होती है और फ्लोरीन नंबर 2 पर है। तो ये पॉइंट्स आपको ठीक से याद करने हैं, स्पेशली बॉन्ड एनर्जी और केमिकल प्रॉपर्टी में फ्लोरीन
क्लोरीन, इनकी वाटर से क्या रिएक्शन होती है? एक्चुअली फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज करती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और ब्रोमीन और आयोडीन का होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, ये याद रखना है, ब्रोमीन आयोडीन का होता है डिस्प्रपोर्शनेशन और आयोडीन वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करती है। फ्लोरीन वाटर के साथ ओजोन भी देती है, अगर वाटर हॉट वाटर हो तो ओजोन भी निकलती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ठीक से याद करने हैं। हाइड्राइड ऑफ हेलोजेंस, तो हमें HF, HCl, HBr और HI इन्हें कंपेयर करना है। तो अगर इनकी स्ट्रेंथ देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HI। तो एसिडिटी, वैल्यू ऑफ K और रिड्यूसिंग पावर ये HF से HI तक बढ़ती है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी और इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एक कम होते जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में HF का सबसे ज़्यादा है और HI नंबर 2 पर है। HBr, HCl 3 और 4 नंबर पर हैं और मेल्टिंग पॉइंट HI के सबसे ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है HF का और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है HI का। HCl दोनों में लास्ट में है, तो HCl सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हाइड्राइड है इन चारों में। ये बढ़िया सवाल है, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हाइड्राइड कौन सा है? HCl। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? आंसर है HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये डाइमर या पॉलीमर के फॉर्म में भी मिलता है। एक सॉल्ट है इसका KHF2, जो HF के डाइमर का सॉल्ट है, इसे बोलते हैं फर्मी सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट केवल HF बना सकता है, HCl, HBr, HI इस टाइप का सॉल्ट नहीं बनाते क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है सिलिका और सिलिकेट को डिजोल्व करने की। एक ग्लास को डिजोल्व कर सकता है और इसीलिए इसका यूज करते थे ग्लास पर डिजाइनिंग करने में। आप बताएंगे मुझे सुपर एसिड किसे कहते हैं, सुपर एसिड कैसे बनता है और किस काम में आता है। और अब डिस्कस करते हैं इनके ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में सबसे स्टेबल ऑक्साइड होते हैं आयोडीन के, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और सबसे अनस्टेबल ऑक्साइड होते हैं फ्लोरीन के। इनफैक्ट फ्लोरीन के ऑक्साइड ट्रू ऑक्साइड नहीं होते, दे आर एक्चुअली फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। फ्लोरीन के 2 कंपाउंड हैं OF2 और O2F2। तो इनमें OF2 है जो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। O2F2 को हम प्लूटोनियम के आइसोलेशन में यूज करते हैं। क्लोरीन बनाती है 4 ऑक्साइड Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7 और ब्रोमीन बनाती है Br2O, BrO2 एंड BrO3, जबकि आयोडीन बनाती है I2O4, I2O5 एंड I2O7। क्लोरीन लैब में कैसे बनाते हैं? तो लेबोरेटरी में क्लोरीन बनानी है तो HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन करते हैं MnO2 से, मैग्नीज डाइऑक्साइड से। लेकिन अगर इंडस्ट्री में बनाना है तो डीकन प्रोसेस यूज करते हैं, DEACON, डीकन प्रोसेस, जिसमें HCl गैस को ऑक्सीडाइज करते हैं एयर के थ्रू कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में। ध्यान रखना कि ऊपर क्लोराइड लेते हैं और हाई टेम्परेचर पे HCl का ऑक्सीडेशन करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक प्रोमिनेंट सोर्स है क्लोरीन का, तो इसके एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करके भी क्लोरीन बनाते हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए काम में आती है और क्लोरीन उसका बाय प्रोडक्ट है। ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लैब में क्लोरीन कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं और क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। बताएं आप, डीकन प्रोसेस का कैटलिस्ट कौन है, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड?
MnO2 का कोई दूसरा नाम भी है, इसे पायरोलोसाइड भी कहते हैं। क्लोरीन गैस को ड्राई करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है। क्लोरीन की प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ही ज़्यादा अफिनिटी होती है हाइड्रोजन गैस के साथ। तो इसके कुछ रिएक्शन हैं, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल C10H16, अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो HCl और कार्बन बनता है, H2S के साथ HCl और सल्फर बनता है। अमोनिया की दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया हो तो NCl3 बनता है, जो कि एक एक्सप्लोसिव है, लेकिन अगर अमोनिया लिमिटेड अमाउंट में होगी तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, टर्पेंटाइन ऑयल वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन प्लस टर्पेंटाइन ऑयल इट गिव HCl एंड कार्बन। तो याद रखें, क्लोरीन हैज वेरी हाई अफिनिटी विद हाइड्रोजन। इवन क्लोरीन और हाइड्रोजन अगर सनलाइट में रख दें तो HCl बनने लगता है, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, और वो एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है HCl का फोटोसिंथेसिस। तो ये पॉइंट्स आप ठीक से याद करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन का हो जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। ये रिएक्शन तो बहुत बार आई हुई है, डाइल्यूट NaOH, कॉन्सेंट्रेट NaOH, इन दोनों से क्या रिएक्शन होती है। तो डाइल्यूट NaOH लेते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है NaClO, और कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड एंड NaClO3। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। अगर क्लोरीन को लाइम वाटर में पास करें तो भी एग्जैक्ट इसी टाइप से रिएक्शन होती है। डाइल्यूट लाइम वाटर, कॉन्सेंट्रेट लाइम वाटर, कॉन्सेंट्रेट हॉट लाइम वाटर, दोनों में रिएक्शन एग्जैक्ट NaOH की तरह होती है। तो ये रिएक्शन आप ठीक से याद करेंगे। बिल्कुल ऐसी रिएक्शन ब्रोमीन में भी होती हैं। क्लोरीन ब्रोमीन दोनों का आसानी से डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। हैलोजन में केवल फ्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे टीयर गैस CCl3NO2 जो क्लोरोफॉर्म से बनाते हैं। दूसरी है फॉस्जिन गैस जो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनती है। आप पता लगाएंगे मस्टर्ड गैस क्या होती है। एक्चुअली मस्टर्ड गैस इथिन और सल्फर मोनोक्लोराइड का प्रोडक्ट होती है। तो आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि मस्टर्ड गैस का फार्मूला क्या है। क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट भी है, और ये मॉइस्चर के प्रेजेंस से ब्लीचिंग करती है। एक्चुअली मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्लोरीन देती है नेसेंट ऑक्सीजन, और फिर फर्दर एक्शन जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू होता है। तो हम कह सकते हैं क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है, और इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू ब्लीच करती है, माने रिड्यूसिंग ब्लीचिंग है, और उसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होता है। तो ये दोनों ब्लीचिंग एक्शन भी काम के हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्लीचिंग के टाइम पर क्लोरीन ज़्यादा मिल जाती है, तो फिर एक्स्ट्रा क्लोरीन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो एक्स्ट्रा क्लोरीन को हटाना हो तो हम हाइपो सॉल्ट यूज करते हैं, इसलिए हाइपो सॉल्ट को एंटी क्लोर एजेंट भी कहते हैं। और अब डिस्कस करते हैं हैलोजन के ऑक्सी एसिड। हैलोजन के ऑक्सी एसिड 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं: हेलिक 1 एसिड, हेलिक 3 एसिड, हेलिक 5 एसिड एंड हेलिक 7 एसिड। और जो पहला एसिड है हेलिक 1 एसिड, ये चारों हैलोजन बनाती हैं। ध्यान रखना है, सिर्फ इसी एसिड को चारों हैलोजन बनाती हैं। हेलिक 3 एसिड को केवल क्लोरीन बनाती है। ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन हैं। और हेलिक 5 एसिड और हेलिक 7 एसिड क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनाते हैं। इस तरह जो पहला एसिड है हेलिक 1 एसिड, ये चारों हैलोजन बनाती हैं।
और हेलिक 3 एसिड केवल क्लोरीन बनाती है। अच्छा, ये बताएं कि ऐसा कौन सा हेलिक एसिड है जो केवल फ्लोरीन बनाती है? वो है HOF। फ्लोरीन कोई दूसरा एसिड नहीं बनाती है, ये ध्यान रखना हमें। इन एसिड के कुछ और भी नाम हैं, जैसे हेलिक 1 एसिड को हाइपोहेलस एसिड कहते हैं, हेलिक 3 एसिड को हेलस एसिड कहते हैं। तो ये नाम भी हमें याद करने हैं। स्यूडो हैलोजेंस क्या होते हैं? स्यूडो हैलोजेंस एक्चुअली उन कंपाउंड को कहते हैं जो हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं, जैसे साइनोजन गैस, ऑक्सीसाइनोजन गैस या सल्फोसाइनोजन गैस। ये एक्चुअली वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन के मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं, और इनके जो नेगेटिव आयन हैं उन्हें बोलते हैं स्यूडो हैलाइड। या साइनाइड आयन या सल्फोसाइनाइड आयन, ऑक्सीसाइनाइड आयन, ये सभी स्यूडो हैलाइड हैं। स्यूडो हैलाइड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इनको भी आप ठीक से याद कर लेंगे। तो बताएंगे पहले स्यूडो हैलोजन किन्हें कहते हैं? उन कंपाउंड को कहते हैं जो हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, ये बताएं फ्लोरीन कौन सा ऑक्सी एसिड बनाती है? आंसर है हेलिक 1 एसिड। तो थैंक यू वेरी मच। आप इनको रिवाइज करेंगे और शेयर करेंगे।